सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्त। तो एज यूजुअल साल का जो रिचुअल है आज है अपना 21 दिसंबर सैटरडे। तो हर साल का जो दिसंबर वाला होता है रिचुअल, तो आज हम फिर से आ गए तिरुपति और टीम अभी आना बाकी है। तो अभी हम निकलेंगे। ये जो है बालाजी गेस्ट हाउस है पीछे। तो अभी हम जाएंगे पहले तिरुमला, और तिरुमला में भी हम जाएंगे अपना कल्याण कट्टा, तो वहाँ पे बाल देंगे। और उसके बाद हम जाएंगे पुष्करनी लेक, तो वहाँ पे स्नान करेंगे और वराह स्वामी का दर्शन करके बाकी लोगों का इंतज़ार करेंगे। सो लेट्स गो, चलो गोविंदा। गोविंदा। तो इस बार है हमारे साथ बाबूराज केरला किंग। तो बाबूराज को अपने हमारा जो कौन सा कोचिन यूनिवर्सिटी कोचिन यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, तो वहाँ रेफर कर सकते हैं। तो बाबू भी मिल गए हमको तिरुपति में। यस। तो बाबू बाल वाल निकालेंगे ना बाबू? डेफिनेटली सर, ग्रेट प्लेजर। ओके। कभी कभी हम केरला आते हैं, हाँ, वो थोड़ा हमें एनर्जी मिल जाता है हाँ। एक्स्ट्रा। तो वो वाला अभी बफर आपका थोड़ा सा अदरवाइज जो चल रहा है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी है। गुड गुड, ठीक है, यस। थैंक यू। नमस्कार एंड वेलकम टू डेस्टिनेशंस डायरीज। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा ईयरली रिचुअल्स होता है, जैसे कि पिछले 25 साल से दिसंबर महीने के लास्ट या सेकंड लास्ट वीक में हम जो ग्रुप है हमारा, उनके साथ हर साल तिरुपति तिरुमला में भगवान श्री बालाजी का दर्शन करने हम सब लोग इकट्ठा आते हैं। तो इस बार थोड़ा जयेश आने वाला था, यूएस में रहता है, 2 साल बाद आया, तो उसके साथ ट्रिप प्लान करना था। तो उसका शेड्यूल एडजस्ट करने के लिए हमें बाई एयर जाना पड़ा। तो अभी हम पुणे एयरपोर्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ से ये नाइट पे पुणे से चेन्नई और फिर चेन्नई से तिरुपति, ये हम चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुँच गए। और यहाँ से हमारा कैब है, टैक्सी, वो लेके अभी हम निकलेंगे तिरुपति के लिए। तो तिरुपति पहुँचने के बाद हम जो स्टार्टिंग में आपने देखा, हम 4 लोग पहले आ गए थे। तो हम लोग और जो ग्रुप हमारा पुणे से आ रहा है, तो उनका ट्रेन हो गया 6 घंटे लेट। तो हमें थोड़ा सा ये फ्री टाइम मिला है। तो अभी हम यहाँ से अभी निकल चुके हैं तिरुमला जाने के लिए। तो तिरुपति में ये उन्होंने फ्लाईओवर बना के रखा है पूरे सिटी में, तो वो बहुत अच्छी बात है, जिससे सिटी ट्रैफिक का आपका काफ़ी टाइम बचता है। ये टोटली फ्री वे है, मतलब एक बार फ्लाईओवर पे आ गए तो बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो ये स्ट्रेट अवे निकल गए हम, और जैसे फ्लाईओवर से नीचे आएंगे तो आपका जो बेस है तिरुमला जाने के लिए, तो वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। ये एंट्रेंस है। पहले हमको नंदी लगते हैं, यहाँ पे गरुड़ है, और ये आगे जो है यहाँ पे आपका स्कैनिंग होता है। मतलब जो भी व्हीकल है, यहाँ से आपको नीचे उतर के आपकी बैग वगैरह यहाँ पे स्कैनर में से स्कैन करना पड़ता है। आपका भी चेकिंग होता है। तो ऊपर में आपको जो भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं वो आप लेके नहीं जा सकते, तो वो सबका यहाँ पे चेकिंग होता है। तो अभी हम उतर के एक्सरे में हमारा जो साथ में बैग्स है वो एक्सरे में देंगे ये यहाँ पे। और एक्सरे से चेकिंग करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो पैदल जाते हैं लोग, तो वो वाला जो रास्ता है उसका जो पहला गेट लगता है, जो 7 गेट पार करके जाना होता है, क्योंकि ये सप्तगिरी भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हर कोई आके फ़ोटो शूट वगैरह करता है। जो सामने दिख रहा है अभी 2 जो ये इसके बीच में
वो वाला गेट है। तो आपको अगर पैदल जाना है तो आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं। जो 2 हिल के बीच में गेट दिख रहा है वहाँ पे आपको एक टोकन इशू होता है आपका फ़ोटो वगैरह लेके, और फिर आप आगे ऊपर जाके फ्री दर्शन की जो लाइन है उसके द्वारा आपको स्ट्रेट अवे दर्शन मिलता है। तो हमने भी अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके, और अभी ये लगभग 20-22 किलोमीटर का पूरा वन वे होता है जाने के लिए। ये रास्ता है जो मैंने टाइम लैप्स में लगा दिया है। तो जाते वक्त इस तरफ से जाएंगे लेफ़्ट साइड से, और आते वक्त राइट साइड से नीचे आएंगे। तो ये वन वे के कारण भी ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा होता है। और जब हम नीचे आते हैं तो उस रूट पे हमें बजरंगबली जो है उनका जो बहुत बड़ा मूर्ति है वो लगता है। और उधर से जो टैक्सी कैब को जो नीचे जाने का रास्ता है उस रास्ते पे जो नीचे से पैदल चल के लोग आते हैं वो वाला रूट भी बीच बीच में आता है। तो आप थोड़ा ये टाइम लैप्स में इसका मज़ा लीजिए। तो अभी हम ये पहुंच गए हैं एंट्रेंस पे। तो यहाँ से हम अभी जाएंगे वराह स्वामी वन जो भक्त निवास है वहाँ पे, क्योंकि वो नियरेस्ट भक्त निवास है जिसके बैक साइड में पुष्करनी लेक और उसके आगे मंदिर है। तो वहाँ पे हम पार्क करेंगे और वहाँ से नंदकम करके जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे कल्याण कट्टा है। तो वहाँ पे जाके पहले जो बाल है उसका हम दान करेंगे, और वराह स्वामी टेम्पल के बैक साइड में जो पुष्करनी लेक है उसमें स्नान करके ये दर्शन लेंगे वराह स्वामी उनका, और फिर नीचे हम वापस आएंगे। तो वराह स्वामी जाते वक्त ये एंट्रेंस पे उन्होंने ये रखा हुआ है। तो गाड़ी पार्क करके अभी हम निकल गए हैं कल्याण कट्टे के तरफ, जहाँ पे अभी हम चारों ने तय किया है कि हमको जाके बाल देके आना है। तो जस्ट कल्याण कट्टे से सामने आएंगे और एक रोड क्रॉस करके वहीं पे ये नंदकम गेस्ट हाउस है, सॉरी भक्त निवास है, उसके बेसमेंट में कल्याण कट्टा है। वैसे मंदिर के सामने भी एक मल्टी फ्लोर कल्याण कट्टा है। तो अभी जाके हमारा केश का जो ये है हो चुका है, और अभी हम ये जा रहे हैं सामने मंदिर है उसके राइट साइड में अभी वराह स्वामी टेम्पल है और पुष्करनी लेक, और इधर लेफ्ट साइड में आपका ये प्रसादालय है। दर्शन के बाद आपको यहाँ पे भोजन कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। और नीचे अभी ये सुपाथम है। तो राइट साइड में सामने जो दिख रहा है वो है वराह स्वामी टेम्पल, और उसको लग के ये बगल में है पुष्करनी लेक। तो अभी चलते हैं पुष्करनी लेक के तरफ। तो ये वराह स्वामी टेम्पल के सामने से रास्ता है नीचे जाने के लिए। पुष्करनी लेक में अगर जाना है तो वराह स्वामी टेम्पल के राइट साइड में जब आपका फेसिंग होता है टुवर्ड्स टेम्पल, तो राइट साइड में से ये पीछे आएंगे तो यहाँ आप स्नान कर सकते हैं पुष्करनी लेक में। तो हमने वैसे नंदकम जहाँ पे बाल हमने दिया वहाँ पे भी स्नान किया है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार, क्योंकि इसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। जो उत्सव मूर्ति है, जो मूर्तियाँ जो पूजा में रखी जाती है बालाजी भगवान की, तो उनको भी इस लेक में स्नान किया जाता है।
तो इसलिए ये काफ़ी पवित्र जल है। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो आप अगर स्नान नहीं कर सकते तो ऐसे हाथ मुंह वगैरह भी धो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी स्नान करके, जो कि ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे स्नान करके हम मंदिर में जाएंगे। तो वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो दर्शन करके और फिर अभी हमको वापस तिरुपति आना है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उनका ट्रेन 2:30 बजे तक पहुंचने वाला है। तो फिर सब लोग मिलके हमारा शाम का जो टोकन है 6 बजे का दर्शन टोकन, तो फिर से साथ में हम लोग आएंगे और मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ग्रुप के साथ हम फिर से निकल चुके हैं। यहाँ पे हमारे कलीग है संतोष, उनको थोड़ा मूड था डांस करने का, और साथ में बाकी ग्रुप मेंबर्स है। तो थोड़ा टाइम मिलता है यहाँ पे तिरुपति से तिरुमला जाने तक, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हुए जाते हैं। तो अभी हम पहुँचेंगे स्कैनिंग के लिए फिर से, और अभी पूरा ग्रुप है साथ में। तो यहाँ पे थोड़ा एक ग्रुप फोटोग्राफी करके और फिर हम जाएंगे ऊपर दर्शन के लिए, क्योंकि ये स्पॉट ऐसा है कि यहाँ पे आने के बाद हर किसी का अपना मोबाइल कैमरा बाहर आता ही है। इस बार थोड़ा सा ये था कि यहाँ पे एक्चुअली दिसंबर मंथ में ऊपर काफ़ी ठंड होता है, लेकिन इस साल बिल्कुल भी ठंड नहीं मिला। यह है हमारे पुराने कलीग मिस्टर गिरीश, बापा जी, संजय, योगी, देव पाटिल। तो मोस्टली टोटल जो 50-60 लोगों का ग्रुप होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट एक 8-10 मेंबर हम ऐसे हैं जो पिछले आई थिंक नॉन स्टॉप 25 ईयर्स 25 साल से हमारा ये कंटिन्यूएशन में, मतलब हर दिसंबर में आज तक मिस नहीं हुआ है। आगे चल के बोल नहीं सकते, बट अभी तक तो नॉन स्टॉप 25। और ये जो है ये सुधीर कुलकर्णी मोस्टली पूरा जो ऑर्गेनाइज जो है इसका, तो उसकी पूरे जिम्मेवारी वो संभालते, पूरा ऑर्गेनाइज करते, राइट फ्रॉम योर टोकन बुकिंग, ये पीछे टेम्पो ट्रैवलर है उसका, रेलवे, वो सारी बुकिंग, मतलब 2000 साल से लगभग हम ये कर रहे हैं ग्रुप टूर। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमारे और एक साथी थे मिस्टर सुभाष, वो अभी लास्ट ईयर वो उनका अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। तो वो और ये सुधीर कुलकर्णी, ये दोनों की वजह से ही हमारा सारा ग्रुप, ये है मंदिर का, मेन मंदिर का कलश। तो अभी दर्शन हमारा हो गया है। ये एंट्रेंस है, मुख्य एंट्रेंस मंदिर का। तो हमें इस बार 6 बजे हम अंदर गए, लेकिन कोई वीआईपी मूवमेंट था, इसलिए हमें 1.5 से 2 घंटा एक ही हॉल में बैठना पड़ा। टोटल हमें 4 घंटा का समय लगा। तो ये एग्ज़िट है, यहाँ से बाहर आते जो लोग दिख रहे हैं नीचे, और इसी के जस्ट निकलते ही लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे लड्डू कॉम्प्लेक्स है। जो भी आपका टोकन होता है वो देके उसके ऊपर एक लड्डू मिलता है यहाँ से बैक साइड में, और एक्स्ट्रा चाहिए तो वहाँ पे आप वो खरीद सकते हैं। तो रात में ये काफ़ी अच्छा होता है जो लाइटिंग वगैरह। अभी ये मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पे आप ये दिया या तेल अर्पण कर सकते हैं।
और फिर से ये सुपाथम है। अब हम जाएंगे भोजनालय में, जो कि दर्शन के बाद ये जो है ये प्रसादालय है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रसाद मिलता है, जो कि जनरली राइस यानी चावल, और चावल के साथ 3 राउंड होते हैं उनके। पहले राउंड में आपको सांबर राइस, दूसरे राउंड में रसम सर्व होता है, और तीसरे राउंड में यहाँ पे जो ऊपर स्पेसिफिकली जो गाय जो फार्म है, गो फार्म, तो उसी का जो दूध है उससे बनाया हुआ जो दही है उसका छाछ यानी ताक, ऐसे 3 राउंड सर्व किया जाता है। तो आगे अंदर भोजनालय में भी अगर अलाउ किया तो मैं उसका भी आपको शूटिंग दिखाने का ट्राई करूँगा। तो ये पुष्करनी लेक के अंदर मंदिर है, तो वो रात में लाइटिंग में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो अभी हम निकल चुके हैं प्रसादालय की तरफ। तो प्रसाद हम ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद हम निकलेंगे बैक टू तिरुपति। तो स्टार्टिंग में ये केले के पत्ते के ऊपर जो वहाँ का पायसम या जो भी स्वीट होता है वो, और उसमें साथ में चटनी और एक सूखा सब्जी, और ये उसके बाद फिर ये गरम गरम चावल देते हैं, और ये उसके बाद सांबर। और जब तक वो राउंड ख़त्म होता है आपका सांबर का, तो उसके बाद फिर से सेकंड राउंड आता है रसम, और ये थर्ड राउंड में आपको मिलता है बटर मिल्क ताक यानी छाछ। तो यहाँ से जब वो ऑन द वे वापस आते हैं, जैसे पहले मैंने बताया, तो हनुमान जी का मंदिर लगता है, और वहाँ पे ये हमको ये मराठी में इसको खारुताई बोलते हैं, ये भीमा शंकर के जंगल में भी दिखाई देती है। तो उनका भी हमें देखने का अवसर मिला। तो ये था आज का टोटल टूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।